Hello everyone, welcome to our class. In the previous video, we have discussed up to question number 4 of question 2 of exercise 3.4. Now in this video, we are going to discuss the last question, that is question number 5 of this exercise. After that, we are going to start a new exercise, that is 3.5. Okay, so get ready with your notebook and pen, also the textbook. चलो देखते हैं the first question. What is the first question? The last question, you can say. Today's first question, but 3.4, the last question, okay? That is question number 5. The question is, a lending library has fixed charge for the first 3 days. Okay? Lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sasi paid ₹21 for the book kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day, each extra day. Okay, it's a very simple one. So let's start solving this question, okay? तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है क्वेश्चन में. लैंडिंग लाइब्रेरी से क्या करते हो आप? बुक लेते हो, ठीक है? और ये लैंडिंग लाइब्रेरी जो है बुक आपको किस तरीके से देता है कि पहले 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स्ड चार्ज होता है. मान लेते हैं 10 रुपए है, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, ठीक है? So let us consider that ₹10 है, मान लेते हैं समझने के लिए, ओके? जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुतों को इस क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आता ठीक से. तो हम पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे हम देख लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं फिक्स चार्ज 10 रुपए, कितने के लिए? फॉर 3 डेज. यानी कि आप गए एक लाइब्रेरी, वहां से एक बुक लिया और घर आए, ठीक है? तो आपने अगले ही दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, यू हैव रिटर्न द बुक, देन यू हैव टू पे ₹10, ठीक है? मान लीजिए आपने 2 दिन रखे और 2 दिन के बाद आपने रिटर्न किया, तो भी आपको उतने ही देने हैं. कितने देने हैं? 10 रुपए देने हैं, ठीक है? समझने के लिए, ठीक है? आपने मानो 3 दिन रख लिए और 3 दिन के बाद आपने उसको लौटा दिया, तो आपको कितना देना है? ₹10. ये फिक्स्ड चार्ज है. एक घंटा रखो या 1 आवर रखो, 10 आवर्स रखो या फिर पूरा 3 दिन रखो, कोई दिक्कत नहीं. दैट इज द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट फ्यू डेज. फर्स्ट फ्यू डेज मतलब कितना दिन है? 3 डेज, ठीक है? 3 डेज के से अगर ज्यादा रखते हो, मतलब चौथे दिन अगर आप जाते हो बुक रिटर्न करने के लिए, तो ये 10 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्लस एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है? मान लेते हैं एक्स्ट्रा चार्ज क्या है? एक्स्ट्रा चार्ज क्या है? क्या है? ₹5 है. कितना है? पर डे. पर डे एक्स्ट्रा कितना है? ₹5 पर डे. मान लेते हैं आपने 4 दिन 4 डेज बुक रखे, तो इसमें क्या है? 3 डेज का फिक्स चार्ज है प्लस 1 डे का एक्स्ट्रा चार्ज है. 3 डे का फिक्स चार्ज कितना है? ₹10 प्लस 1 डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है? 5. तो कितने देने होंगे? ₹15. आई बात समझ? तो ये इस तरीके से हम इसको सोचेंगे, इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है? यहां पे एक फिक्स्ड चार्ज है, दैट इज फिक्स्ड चार्ज, और एक एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है? एक फिक्स्ड चार्ज है, एक एक्स्ट्रा चार्ज है. फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए है? फॉर द फर्स्ट 3 डेज. Okay, for the first 3 days, and we don't know, in this question we don't know, we are asked to find out the fixed charge. हमने ये समझने के लिए इसको बोला है, ठीक है? हम नहीं जानते कि वो फिक्स चार्ज क्या है, तो हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज क्या है. जो नहीं जानते हम उसको वेरिएबल लिखेंगे, तो हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज कितना है? ₹X है. और एडिशनल चार्ज जो है, जो 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है, जो एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज होता है, उसको हम मान लेते हैं ₹Y. अगर किसी ने 4 दिन बुक रखे हो
तो कितने देने होंगे? फिक्स चार्ज x देने होंगे और एडिशनल चार्ज कितना देना होगा? एक दिन का y देना होगा। ठीक है, फिक्स चार्ज x प्लस एडिशनल चार्ज y देना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, एडिशनल चार्ज फॉर 1 डे इज इक्वल्स टू 4 डे। अगर किसी ने 5 दिन बुक रख लिए, 5 डेज, तो कितने देने होंगे? यस, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए वो पूरा फिक्स है, दैट इज x। और एडिशनल कितने हो गए? 3, 4 और 5, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा डेज, तो 2 एक्स्ट्रा डेज, एक दिन का y है, 2 डेज का 2y, तो कितना देना पड़ेगा? x प्लस 2y। समझ आई बात? अगर किसी ने पूरा 7 दिन बुक रख लिया, 7 डेज रख लिया, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? उसको फिक्स्ड चार्ज तो 3 डेज के लिए x है, दिस x इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज। ओके, तो 3 डेज के लिए x है, ये तो देना पड़ेगा। एडिशनल हाउ मेनी डेज आर देयर? 3 डे तो हो गया x, 4, 5, 6, 7, 4 एडिशनल डेज, तो 4 एडिशनल डेज के लिए पर डे y है, 4 डेज के लिए 4y, तो क्या हो गया? x प्लस 4y देना पड़ेगा। ठीक है, that is how the question is designed, and now we are going to solve in this pattern only. Okay, so let's begin. You can write, let the fixed charge be rupees x. We will write like this, let the fixed charge be, fixed charge be rupees x. This is for 3 days. In the question also, this is for 3 days. Rupees x for 3 days. Okay. Now, additional charge per day. Additional charge per day be rupees y. मान लेते हैं रुपीज y है। एडिशनल चार्ज पर डे कितना है? रुपीज y है। अभी यहां पे दो स्टूडेंट्स हैं, two persons are there in this question. One is Saritha and the other is Sasi. What Saritha did, she kept the book for first 7 days and she had to pay rupees 27. 7 दिन उन्होंने किताब रखे, ठीक है, 7 दिन तक किताब रख लिए और उनको कितना पे करना पड़ेगा? 27 रुपीज। So according to question, charges for 7 days कितना आया? रुपीज 27 as given in the question. Okay, Saritha ने 7 दिनों तक किताब रखा, for 7 days she kept book and she had to pay rupees 27 in this question. Okay, according to the question. अभी इस 7 दिन में क्या क्या है? In this 7 days, what are there? 3 fixed days are there, that is x. For the first 3 days she had to pay rupees x. एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, मतलब नहीं, 3 days मतलब she has to pay rupees x. ठीक है? Additional how many days are there? This is for 3 days she had paid, and additional how many days are there? 3 हो गए यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 4 days extra है। पर डे के लिए हमारे पास y रुपीज है, एक दिन में y, 2 दिन में 2y, 3 days में 3y, and 4 days में कितना होगा? 4y definitely. So it will be 4y is equals to 27. यहाँ पे रुपीज नहीं लिखना है, ठीक है? और ये बन गया हमारा the first question. Okay, so very simple one. उसके बाद शशि ने किताब कितने दिन के लिए रखे? While Sasi paid rupees 21 for the book, she kept for 5 days. Okay, Sasi ने दूसरे एक स्टूडेंट है also, हम लिखेंगे charges for 5 days. Charges for 5 days. ये कितना है? Charges for 5 days कितना रुपया है? कितना रुपीस है? That is rupees 21. In these 5 days, 3 fixed days are there for which Sasi has to pay fixed charge, that is x. उसके बाद how many extra or additional days are there? 3 days rupees x, extra 4, 5, 2 days, extra 2 days. एक दिन के लिए y है extra, 2 days के लिए 2y होगा, 2 times y. So this is 21. यहाँ पे भी रुपीस नहीं लिखना है, and this is our second question. Okay,
अभी इस दो इक्वेशंस को हमें सोल्व करने हैं और द मेथड था जो इस एक्सरसाइज के अंडर, दैट मेथड वाज एलिमिनेशन था, ठीक है। तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम्स में अगर मेंशन ना किया जाए कि किस मेथड से सोल्व करना है, सो डोंट वरी, यू कैन सोल्व बाय एनी ऑफ द गिवन मेथड्स, ठीक है। अगर मेंशन है कि एलिमिनेशन से सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करो, तो यू हैव टू प्रोसीड द गिवन मेथड, यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन बाय द गिवन मेथड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो उसको। अगर मेंशन है क्वेश्चन में एलिमिनेशन करना है तो ही एलिमिनेशन करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें एलिमिनेशन करना था, तो मैं इसको एलिमिनेशन से ही कर देता हूं। और इसी क्वेश्चंस को, इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के लिए सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, जो कि आपने पहले ही सीख लिया होगा। उसके बाद हम आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो तीसरा मेथड है वो सीखने जा रहे हैं, तो उस मेथड में हम इसी क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं या फिर अगले और भी क्वेश्चंस है इस तरीके के। So let's do how to eliminate. See, there is x and there is x. Both the coefficients are same, 1, 1, and signs are also same. Both are positive, right? So then, how to eliminate? Simply we can subtract to eliminate. Equation 1 minus equation 2 कर दो आप, ये eliminate आराम से हो जाएगा, x eliminate हो जाएगा. So what to do? Equation 1 minus equation 2 if you do, then left hand side of equation 1, that is x plus 4 times y minus left hand side of the equation 2, that is x plus 2 times y. Right hand side of equation 1, that is 27 minus right hand side of equation 2, that is 21. Just remove the bracket now, x plus 4 times y minus, जैसे ही यहां पे आप ब्रैकेट रिमूव करते हो, पहले आगे देखना है क्या साइन है, दिस इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे जो भी साइन है उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2 टाइम्स वाई। सब्ट्रैक्ट दिस, इट विल गिव यू 6। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स और यहाँ पे नेगेटिव एक्स, यू कैन कैंसिल दिस। 4 times y minus 2 times y, that is 2 times y, and there is 6, ठीक है। सो यहां से आपको आंसर मिलने वाला है, स्क्रीन पे शायद नहीं आ सकेगा ये, y is equals to 2 and y, they are multiplied with one another. If you shift this to that side, it will divide 6 by 2, that is 3. तो y is equals to 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। What was y? Additional charge per day, extra day, each extra day. So extra day additional charge कितना था per day के लिए? ₹3 था। अभी 3 का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सोल्व करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि है फिक्स्ड चार्ज, यस, फॉर 3 days। तो हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। So pause the video, write this and then continue. So हम करने जा रहे हैं क्या, सब्स्टिट्यूट करना है किसका वैल्यू कहां पे, y का वैल्यू, इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन है तो हम उसको इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, जो कि हमें बहुत ही आसानी से आंसर देने वाला है। तो हम लिखेंगे पुटिंग y equals to 3 in equation 1, तो ये नहीं लिखना है यहां पे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, दिस वाज द इक्वेशन, इसमें x का जो वैल्यू है, सॉरी y का जो वैल्यू है कितना है, y equals to 3 है, तो y equals to 3 हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। x plus 4 into y की जगह में y का वैल्यू कितना है, 3 है, इज इक्वल्स टू 27। x is equals to, ये कितना हो जाता है, if you multiply this 4 times 3, this 12 को इधर शिफ्ट कर दो, 27 minus 12 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव इन दिस केस। सो x will be 27 से 12 माइनस करो, कितना रहेगा, yes, that will be 15. So what was x fixed charge for first 3 days? It was found to be 15, ठीक है। और एडिशनल चार्ज पर डे, it is found to be, yes, base
3. So you can write the conclusion. Therefore, the fixed charge is rupees 15 and additional charge per day is rupees 3. कुछ इस तरीके से. So fixed, therefore fixed charge is rupees 15 and additional charge per day is rupees 3. ठीक है? So this is done. Now we are going to discuss a new method of solution, new algebraic method.